नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है कि आज कल 7 जुलाई को ड्राइवर का पेपर हुआ था, जिसकी आंसर की हम लेके आए हैं। देखिए और आप अपनी आंसर की मैच कर लें। धन्यवाद। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में दिए गए चेतावनी आज्ञापक संख्या 35 का अर्थ नहीं है। का अर्थ है। इसका अर्थ क्या बताना, ये चिन्ह का, इसमें हम इस चिन्ह का अर्थ बताना है, देखने हैं। तो इसमें ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस पे। और क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसने पथिक नाम अपनाया और गढ़वाली में अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद भारती। और क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है। ये की गई है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा धारा 208 पे। और क्वेश्चन नंबर अगला है, पेनिसिलिन निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो पेनिसिलिन है ये कवक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर अगला है, सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाने वाला अनिवार्य नहीं है। हेलमेट की बात हो रही है यहाँ पे। और इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो पगड़ी धारक सिख होते हैं उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना मंत्रालय है। ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विधि मंत्रालय। ये 1833 का है। और क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अनुसार किसी अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न कोई परमिट निम्न अवधि के लिए प्रभावी होगा। किस अवधि के लिए प्रभावी होगा ये बताना है। इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटरयान चालन विनियम 2017 की धारा 30 के अनुसार किसी भी यान को खींचते समय अधिकतम गति निम्न में से नहीं होगी। जो अधिक गति नहीं होगी वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 25 किमी प्रति घंटा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें ये आप देख लें, जो खलंगा किला है वो है आपका देहरादून पे, और जो मानिल का किला है वो है साल्ट पे, राजबुंगा का किला है आपका चंपावत पे, और खगमरा का किला अल्मोड़ा। इस हिसाब से हमारा बनेगा 1 का 2, 1 का 2, और मानिल का किला 3, 2 का 3, 2 का 3, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ये किया गया 1982 में, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु ये सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये भी सही है, और छोलिया उत्तराखंड ये भी सही है। कथक जो है ये केरल में हो गया, ये यूपी का है। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, चंपावत। आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन चालन चलाने हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक, ये आपका ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ए और बी में डाउट है। मैं चाहता हूँ कि ये बी रहेगा। इसमें हल्की मोटर यान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष का अनुचालन नियुक्ति धारण न हो। चेक लीजिएगा इसमें। और ये रिपीटेड आ गया 16।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बनेगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम्मिलित कर लीजिएगा। जो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 3, 3 का 2 और 1 का 1। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रथम अनुसूची में दिए गए आज्ञापक संख्या 5M का अर्थ है। ये बताना है इसका अर्थ क्या है। इसमें बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी का दोनों तरफ आना मना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मोटर यान चालन विनियम 2017 की धारा 87 के 4 के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम है, ये बताना है। ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले अग्निशमन सेवायान, दूसरा एम्बुलेंस, तीसरा पुलिस सेवा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड के किस शहर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी है। ये है आपका देहरादून पे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 31 के अनुसार निम्न में से किस आयु के व्यक्ति को कंडक्टर की अनुभूति नहीं दी जाएगी। ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 196 के अनुसार जो कोई बिना बीमाकृत यान को चलाएगा, प्रथम अपराध पर दिए गए दंडनीय अपराध किया जाएगा, उसको कितने रुपए का दंडनीय अपराध किया जाएगा, ये बताना है। समझने का आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का प्रचलित आभूषण का प्रकार नहीं है। झोगली है, ये एक परिधान है, ये एक आभूषण नहीं है। नथुली कान में, तिलहरी आभूषण है और हंसुली भी एक आभूषण है। झोगली जो है बच्चों का परिधान है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखना है इसमें ऑप्शन में कौन सी। भोपू का अनावश्यक प्रयोग निषिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। शांत क्षेत्र में भोपू बजाना प्रतिबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। भोपू का प्रयोग जीवन के खतरे की दशा में किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। हवाई भोपू का प्रयोग कई बार किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन 22, मोटर यान विनियम 2017 की धारा 22 के अनुसार कोई भी यान रोका जा सकता है। कहाँ पे रोका जा सकता है कोई भी यान, ये बताना है। एक तीव्र मोड़ या निकट, नहीं, यहाँ पे नहीं रोका जा सकता किसी भी वाहन को। तेज या मंद लेन पर, यहाँ पे भी नहीं रोका सकता। सामान्य सीधी लेन पे, यहाँ पे रोका जा सकता है। रेल संपर्क, यहाँ पे भी, रेलवे क्रॉसिंग के बाद यहाँ पे भी नहीं रोका सकता। ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 23, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 194 के अंतर्गत जो कोई किसी अग्निशमन सेवा यान या एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन यान के आ जाने पर सड़क की ओर यान ले जाने में असफल रहता है तो वह दंडनीय होगा, बताना दंडनीय रहेगा। जिसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 194 के ए के अनुसार यदि कोई परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञप्त करता है, उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या ऐसे परिवहन यान के अनुज्ञप्ति लागू अन्य व्यक्ति शर्तों के प्राधिकरण यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जा सकता है, तो निम्न से कौन सा दंडनीय होगा।
उसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति के जुर्माना, ये नहीं है, इसमें 200 रुपये प्रति व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी वो है काली नदी, ऑप्शन नंबर ए। और अगला बताना है, कुछ कंपनियां हैं और ये सम्मिलित करना है इनको, कौन से देश से है ये बताना है। सीस्टोन फ्रांस की, ये सही है, सीस्टोन फ्रांस की। कीवा दक्षिण कोरिया, ये भी सही है। स्कोडा यूनाइटेड किंगडम, ये गलत है। और फॉक्सवैगन जर्मनी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, गलत है। और ये बताना है आपको, मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में M17 संख्या में दिए गए मार्ग संकेतक का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर डी, आगे निकलना मना है। और क्वेश्चन नंबर है, जहाँ की मोटरयान अधिनियम 1988 के अधिनियम का कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, नाबालिग की बात हो रही है, वहाँ अपराध किए जाने के प्रयुक्त मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण निम्न में से किस अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है। ये किया जा सकता है 12 माह, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष। मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार की प्रथम अनुसूची की इस चेतावनी संकेतक संख्या 13 का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है आपके ऑप्शन नंबर सी, फिसलन सड़क। उसको चालन वाले व्यक्ति, ये भी रखना चाहिए, ये भी रखना चाहिए, रजिस्ट्रीकरण ये भी रखना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ये भी, उपयुक्त तो सभी बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, औसतन किसी व्यक्ति को मनुष्य की प्रतिदिन कितनी हवा की आवश्यकता पड़ती है। ये पड़ती है आपकी 12 केकड़ी का, ऑप्शन नंबर है। और क्वेश्चन नंबर अगला बनेगा, ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें बनेगा आपका टनकपुर शारदा, आपको एक याद है, इसी से मैच हो जाएगा ये। आपको टनकपुर शारदा, डी का 3 ऑप्शन नंबर बी। मेरा लीजिए मनेरी वाली, भागीरथी में किसाऊ बांध बनेगा आपका, टोंस पे ब्यास नदी, ब्यास बनेगी आपकी यमुना पे, और टनकपुर शारदा। मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में दिए गए चेतावनी आज्ञापक संख्या C33 का अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आगे रोध है। क्वेश्चन नंबर 34, झंडा मेला की घटनाक्रम के अंदर मनाया जाता है, जो गुरु नानक के देहरादून आगमन पे मनाया जाता है झंडा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए। भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई, भारत में रेल सेवा 1853 लाल डलहौजी के टाइम पे मुंबई से थाने चली थी। और अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग निम्न किन नदियों का संगम है। देवप्रयाग में है आपका भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटरयान चालन विनिमय 2017 की धारा 20 की अनुसार कोई चालन, ये बताना है वो, कोई चालक सुरंग के भीतर परिचालन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। और कोई चालक सुरंग के भीतर यू टर्न नहीं ले करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। कोई चालक सुरंग के भीतर विपरीत दिशा में नहीं चलाएगा, ये भी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बनेगा उपरोक्त सभी। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और इसमें मिलेगा खुरपाताल जो है आपका खुरपाताल चमोली, खुरपाताल का चमोली बनेगा एक का, खुरपाताल नैनीताल, सॉरी,
खुरपा ताल बनेगा आपका नैनीताल पे, और डोडी ताल बनेगा आपका उत्तरकाशी पे, और चौराबाड़ी ताल बनेगा आपका रुद्रप्रयाग पे, और कागभूषणी ताल चमोली पे। और इसका बनेगा इक्का 2 और चौराबाड़ी इक्का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मोटरयान चालान विनिमय 2017 की धारा 28 के अनुसार यदि कोई 2 पहिया से अधिक पहियों वाला कोई यान तेज गति वाले राजमार्ग पर खराब हो जाता है तो उस दशा में खराब यान के पीछे परावर्तित यातायात चेतावनी त्रिकोण कितनी दूरी पर रखा जाएगा? 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 का ख के अनुसार जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटरयान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्हें सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो निम्न से दंडनीय होगा। ये आपको बताना है कि अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसको कितने रुपये का दंड रहेगा। रहेगा आपका 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है। और इसमें बनेगा आपका शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, धार्मिक मामलों में प्रबंध का अधिकार ये भी शिक्षा का अधिकार है, उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 की बात हो रही है, ये विवाह का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। और आपको ये बताना है निम्नलिखित में से इस चिन्ह का अर्थ है क्या बताना है। इस बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाहन खड़ा करना मना है। मोटरयान अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? ये दी 9 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर सी। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 94 के डी के अनुसार जो कोई धारा 129 के प्रावधानों का उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाता है या चलवाता है तो मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है को दंडनीय होगा। इसमें बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1000 रुपये के जुर्माने और 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण निरहित। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, अरिमिट स्याही चुनाव वोटर जो चुनाव में हम वोटिंग मशीन करते हैं उसमें हम कौन सी स्याही का यूज करते हैं? वो करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी। और ये आपने सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें बनेगा आपका एक पहले का एक गत्यांग चिन्ह ये है और ये प्राथमिक उपचार का ये है और ये दिशा सूचक ये है, वाहन खड़ा करना है। इसमें बनेगा आपका हमारा ए का ए बी सी डी। ए का बनेगा 2, बी का बनेगा 1, सी का बनेगा 4 और डी का बनेगा 3। 2 1 4 3। देखते हैं 2 1 4 3 किस पे है। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड से संबंधित है? जो वंदना कटारिया यह उत्तराखंड हरिद्वार जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सेप्ट कृतका निम्न में से किससे संबंधित है? ये एक खेल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आधुनिक मोटर ऑटोमोबाइल वाहनों के बाहरी पीछे के दृश्य दर्पण पर निम्न में से कौन सी चेतावनी अंकित होती है? ये बताना है। इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दर्पण में वस्तु दिखाई दे रही है उससे अधिक निकट है। और लास्ट क्वेश्चन है,
मोटरयान अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्न से कौन सा सम्मिलित है? कीजिए, सम्मिलित करना है। इससे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सम्मिलित करते हैं। नेक व्यक्ति संरक्षण, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। श्वास बता दिया, आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। धन्यवाद। ये 7 कल हुआ था वाहन चालक का पेपर, इसकी ये संभावित आंसर की है। इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में हो नीचे ऊपर हो सकता है, बाकी मैंने 2-3 बार तो चेक कर लिए हैं। बाकी आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में किए बताइएगा, उस हिसाब से इसकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।